हाय दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रश्नावली 2.2 के 1 to 10 तक। आज हम लोग मतलब कि जितना भी क्वेश्चन है वो 1 से लेकर 10 तक आज उतना तक हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इसके पिछले वीडियो में हम पूरा जो भी आईटीएफ का जो फार्मूला है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वह रिवीजन करवा दिए थे। आज है और विविध प्रश्नावली हम पहले करवा दिए थे, है ना। और जो भी विविध उदाहरण हो गया और एक्सरसाइज का जो भी उदाहरण है वो भी हम पहले करवा दिए हैं। और 2.1 भी हम लोग पहले हम करवा दिए हैं। आज है बारी प्रश्नावली 2.2 के। तो ये जितना भी ये जो प्रश्नावली 2.2 है या फिर 2.1 है, मतलब जितना भी आईटीएफ का जो भी है, आप चाहे किसी से ना उठाइए या फिर एनसीईआरटी, उसको जितना भी सब में फार्मूला आपको और जो आपको याद है फार्मूला, तो आप आसानी से इस चैप्टर को हम क्लियर कर सकते हैं। तो देन देखिए वो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित को सिद्ध करिए, है ना। जिसको पहला क्वेश्चन है कि 3 sin इनवर्स, आप मेरे वाला वीडियो पीछे वाले में देखिएगा, ऐसा फार्मूला में लिखा है ना, कि sin इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब। ये तो फार्मूले के कर दिए कि सिद्ध करिए, 2 नंबर में आता भी है, 2 नंबर में। और इस बार पूछने के संभावना भी है, पूछ सकता है, क्योंकि 2024 में 5 मार्क्स में पूछ लिया है एक क्वेश्चन, है ना, यहाँ से। तो देखिए इसको सिद्ध आखिर कैसे करेंगे। तो सिद्ध करने का सिर्फ एक ही फंडा है, क्या, कि जो भी बड़ा टर्म है, देखिए आपको फार्मूला तो याद करना कंपलसरी है, और आपको फार्मूला नहीं याद होगा तो आप कैसे सिद्ध करेंगे। तो इसको में देखिए कौन बड़ा टर्म है। हमें तो लगता है कि RHS वाला ज़्यादा बड़ा है और LHS में छोटा है। तो देखिए हम RHS से चलते हैं। तो RHS में मेरे को जो भी दिया हुआ है उसको सबसे पहले तो हम लिख लेंगे, साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब, है ना। अब है हमको सिद्ध करने के बारे में। तो एक तो हम फार्मूला आप लोग 11th में पढ़े होंगे त्रिकोणमिति में, कि साइन 3 थीटा और फार्मूला होता है 3 sin थीटा माइनस का 4 sin क्यूब थीटा। तो उसी फार्मूला का हम यूज करेंगे और आसानी से ले आएंगे। तो एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि जहाँ जहाँ x है वहाँ साइन थीटा रख दें। एक बार के लिए मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है, तो देखते हैं सीधा हो ही जाएगा। और आपको जो यहाँ पे 3 cos इनवर्स कहेगा तो आप cos x बराबर cos थीटा मान लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे 3 sin इनवर्स x कह रहा है तो x बराबर sin थीटा मान लेंगे। तो लेट एक बार मान लेते हैं चल के, x बराबर sin थीटा। कहीं पे हमको थीटा की जरूरत पड़े तो थीटा हम निकाल सकते हैं, sin इनवर्स x। अब कहिए ये कैसे आया, तो हम पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरह से बताए हैं कि जो इधर सिंपल में साइन है और थीटा का मान निकालना है तो इधर चल जाएगा तो रिवर्स में चल जाएगा। जैसे कि कहते हैं ना कि गुना में है बराबर को ऊपर जाएगा तो भागा में, इसी प्रकार से इधर समझिए कि सिंपल में है इधर आ जाएगा तो इन्वर्स में, इधर इन्वर्स में है इधर आ जाएगा तो सिंपल में। आसानी है। तो जहाँ जहाँ हमने x को माना है साइन थीटा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट कर देंगे साइन थीटा। तो चलिए सॉल्यूशन कर देते हैं, आंसर आ गया। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ तो साइन थीटा रखना ही है, माइनस का 4 sin क्यूब थीटा। आई होप इतना तक समझ गए होंगे। अब देखिए, अब अभी हम फार्मूला बताएं कि यह साइन 3 थीटा का फार्मूला है ना। साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 sin थीटा माइनस का 4 sin क्यूब थीटा। अब बताइए, अब 12th में आप पढ़े होंगे कि साइन इनवर्स साइन एक्स उसका मान होता है x, कॉस इनवर्स कॉस एक्स उसका मान होता है x, tan इनवर्स tan एक्स उसका मान होता है x, इसी प्रकार के tan इनवर्स x उसका मान होता है x, cot इनवर्स x उसका मान होता है x, sec इनवर्स x उसका मान होता है x, sin इनवर्स x उसका मान होता है x। लेकिन कब, जब वह फंक्शन रेंज में हो तब। अब कहिए कि यह रेंज क्या होता है, तो रेंज जितना भी बाई एक्स पे जो छाया देता है उसको कहते हैं रेंज। ये तो फंक्शन में पढ़ लिया था, ये सब अभी बात बताएंगे तो क्या, लेकिन कुछ एक बार याद कर लीजिएगा, समझिएगा कि इन्वर्स हम सबको इन्वर्स निकालते हैं, तो ऐसा नहीं है। केवल और केवल 1 ऑन्टो फंक्शन का इन्वर्स निकालते हैं। अब कहिए कि 1 ऑन्टो फंक्शन क्या है ना। तो 1 ऑन्टो फंक्शन आपको चेक कर लगी देता है 12th में कि बताइए कि 1 ऑन्टो फंक्शन है कि नहीं।
तो जब रेंज ऑफ फंक्शन बराबर कोडोमेन ऑफ फंक्शन हो जाता है तो उसको हम कहते हैं कि यह 1 ऑफ फंक्शन है। अब कहेगा कि यार रेंज ऑफ फंक्शन क्या है, कोडोमेन ऑफ फंक्शन क्या है, तो जब हम फंक्शन चैप्टर पढ़ाएंगे तो सब बताएंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पे देखिए अभी फार्मूला बता दिए हैं। तो साइन इनवर्स साइन एक्स उसका मान होता है एक्स, यहाँ पे साइन इनवर्स साइन 3 थीटा है जिसका मान होगा 3 थीटा। फार्मूला नहीं मालूम होगा तो यहाँ पे लिख देते हैं एक बार के लिए, साइन इनवर्स साइन एक्स कितना होता है एक्स, तब जब रेंज में होगा तब, है ना। तो बताइए हमको लगता है अब तो आंसर आ ही क्या होगा, 3 या थीटा रहा है क्या है साइन इनवर्स एक्स। यह मेरा फाइनली प्रूव हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक तो हमको समझ से नहीं आया होगा। तो नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट देखिए एक बार, नेक्स्ट तो आप भी बना सकते हैं, हिंट भी दे दे आपको तो आप बना सकते हैं। चलिए एक बार हिंट देते हैं, आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट 2 नंबर का है, बताइए 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x। ये सब फार्मूला है और 12th में फार्मूला आता ही है। जैसे कहा गया कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2 प्रूव करिए, है ना, ये सब आता है। आपको यह भी कभी कभी दे देता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y/2 1 माइनस x इंटू वाई प्रूव करिए। सब सिंपल क्वेश्चन है और हम पिछली वीडियो में हम करवा चुके हैं, सब सिद्ध कर दिए हैं। तो इसको देखिए करते हैं कैसे। अभी हम बोले कि अगर जो आपको यहाँ जो भी प्रूव करना होगा तो एक बराबर वही निष्पत्ति को माने। जैसे कि हमको उसमें प्रूव कर लगी था 3 साइन इनवर्स एक्स, लेकिन इसमें प्रूव करना है 3 कॉस इनवर्स एक्स। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम मान लेंगे कॉस थीटा। तो लेट एक बार के लिए मान लेते हैं, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ मान लेते हैं कॉस थीटा। तो बताइए थीटा और क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। कोई दिक्कत नहीं। तो जहाँ जहाँ एक्स को हम कॉस थीटा माने हैं, मतलब कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ कॉस थीटा रख सकते हैं। तो चलिए RHS से एक बार चलेंगे, जो भी बड़ा टर्म होगा वही से चलेंगे। तो बड़ा टर्म तो हमको यही लग रहा है, कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x, है ना। अब बताइए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे, तो कॉस थीटा रखेंगे। तो 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा। बोलिए अब देखिए कॉस इनवर्स, ये हमें जहाँ तक लगता है आप 11th में पढ़े होंगे कि कॉस 3 थीटा का फार्मूला होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा, है ना। ये सब हम जब फार्मूला रिवीजन करवा रहे थे तो सब फार्मूला रिवीजन करवाए थे। तो बताइए इतना लिख सकते हैं कॉस 3 थीटा। अभी तो फार्मूला बताएं कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स उसका मान होता है एक्स, यहाँ पे एक्स न होकर के 3 थीटा है तो उसका मान होता है 3 थीटा। अब बताइए थीटा किसको माने हैं, तो कॉस इनवर्स एक्स को। बताइए कोई दिक्कत। ये सब में तो कोई बच्चा की दिक्कत नहीं होता है क्योंकि ये सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूफ करिए, ये तो समझ गए होंगे, है ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि आप प्रूफ करके बताइए कि प्रूफ करके बताइए कि tan इनवर्स 2/11 प्लस का tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स tan इनवर्स 2/11 tan इनवर्स 7/24 थोड़ा लाना है, tan इनवर्स 1/2, है ना। चलिए तो ये सब तो फार्मूला हम बताए थे, आपको फार्मूला याद होगा। तो ITF में कुछ दम है ही नहीं और इससे ऑब्जेक्टिव भी बहुत ज़्यादा आता है और सब्जेक्टिव तो कुछ ही मत करिए। और ITF में यही है कि आप फार्मूला लगाइए फटाक से आंसर लाइए। तो देखिए हम लोग जानते हैं बड़ा टर्म तो है LHS, तो LHS को ही चूज करेंगे। तो LHS में कह रहा है कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24
क्योंकि हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये सब तो आप लोग जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो एक बार के लिए रट जाइए, क्योंकि कोई भी चीज़ एक बार जब आप रट जाते हैं उसके फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो वह आपका हो जाता है। हम जब पढ़ते थे या अभी पढ़ते हैं तो वही करते हैं। मैथ में क्या है, आप इसको में क्या चीज़ समझिएगा, कैलकुलेशन समझिएगा, और फार्मूला में क्या चीज़ समझिएगा, रटना ही होगा, सो रटिए। और क्या, यही हम लोग को पढ़ाई है कि सब चीज़ रटिए रटिए रटिए, ये भी रट लीजिए। फार्मूला तो हम लोग ये तो रटना ही पड़ेगा, इसको समझिएगा क्या फार्मूला। तो देखिए इसको हम सोल्यूशन करते हैं, एक बार करिए। तो सबसे पहली बात यहाँ पे हम फार्मूला लिख देते हैं कि चूंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स इंटू। इसी फार्मूला का यूज करेंगे और सॉल्यूशन कर देंगे। तो बताइए क्या कहेगा, tan इनवर्स x प्लस y, ये टोटली टर्म है x और इस टोटली टर्म है y, तो x प्लस y यानी कि 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। इस फार्मूला पे सेट कर दिए, अब सॉल्यूशन कर दीजिए, आंसर आ गया। 11 और 24 के एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा, 11 गुना 24 ही रह जाएगा। 11 से 11 तो खत्म हो जाएगा, पर 24 से ऊपर हो जाएगा गुना, तो 24 दूनी 45 प्लस 24 से 24 तो खत्म हो जाएगा, पर 11 से हो जाएगा ऊपर गुना, तो 77 गुना। ओके, गुना कैसे कर दीजिएगा, तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, इसका एलसीएम लीजिएगा और फिर ऊपर भेज दीजिएगा, तो 11 गुना हो जाएगा 24 अपॉन 11 में 24 से गुना करके इसको हम भाग लगाएगा तो कितना हो जाएगा, 11 गुना 24 और माइनस में हो जाएगा 7 दूनी 14, ये से ये हो जाएगा खत्म। अब बताइए क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 8 7 15 यानी कि 5 7 4 11 1 12 125 अपॉन इसको गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 125 है, लाना है 1/2 यानी कि ये हो जाएगा जा करके 264 है ना, 264 गुना करिए और 14 माइनस 14, अब घटाइएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स 125 अपॉन 250, काट दीजिए तो 2 मतलब कट जाएगा, फाइनली जो मेरा आंसर आ जाएगा कितना, tan इनवर्स 1/2। तो ये हमने प्रूफ कर दिया है ना। कोई दिक्कत था इसमें, सिर्फ कैलकुलेशन ही है, तो कैलकुलेशन में दिक्कत क्या होगा, आपको कैलकुलेशन करे आता है, जो घटाव तो जोड़े घटाव एक प्रवृत्ति है, फिर फार्मूला लगाइए फिर जोड़ घटाव करिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चौथा नंबर देखिए एक बार के लिए। तो देखिए फोर्थ नंबर कह रहा है कि हमको प्रूफ करिए, क्या प्रूफ करिए, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस का tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। यह क्वेश्चन जब हम पढ़ते थे 12th में तो हम सोचते थे, क्योंकि हमको 2 tan इनवर्स x का फार्मूला नहीं आता था, हम सोचते थे ना कि लगता है कि ये 2 ऐसी ही है, धोखा से प्रिंट में आ गया, ये हम सोचते थे, लेकिन ऐसा है नहीं, तो यह 2 होगा। और आपको हम 2 tan इनवर्स x के 3 फार्मूला बताए थे जब रिवीजन हम करवा रहे थे, शॉर्ट रिवीजन है ना, तो उसमें 3 फार्मूला बताए थे, साइन में, कॉस में और tan में। तो हम फार्मूला पहले आपको लिख दें, अगर साइन इनवर्स में पूछे, साइन में पूछे तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स में पूछे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan में पूछे तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan में पूछे तो यहाँ पे माइनस ध्यान रखिएगा और यहाँ होता है साइन में प्लस, तो इसी फार्मूला का यूज करेंगे और आंसर मिल जाएंगे। तो बड़ा टर्म तो हमें यही लग रहा है LHS, तो LHS लिखते हैं। अब 2 tan इनवर्स x के हमको जो tan में फार्मूला लगाए, तो नीचे वाला tan में फार्मूला ये वाला फार्मूला यूज करें, तो फिर उसको सोल्यूशन करेंगे तो tan में टूट जाएगा, 2 tan इनवर्स x है,
फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पे तोड़ देंगे तो आंसर मेरा फाइनली आ जाएगा। तो देखिए यही हम चीज करते हैं। तो 2 tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सॉल्यूशन की बात किया जाए तो tan इनवर्स 2x 2x करने का मतलब 1/2 tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर करने का मतलब 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/2। अब देखिए tan इनवर्स 2/2 तो ऐसे ही रहने दीजिए, काटिएगा तो कभी कभी कोई कंफ्यूज हो जाता है कि इसको कैसे भेजें। एलसीएम ले लीजिएगा तो 4 चल जाएगा ऊपर और 4 में से 1 घट जाएगा तो बचेगा 3, बचेगा tan इनवर्स 1/2। और इसको काट सकते हैं, खत्म कर दीजिए। अब बताइए फाइनली मेरा क्या आ गया, tan में सिंपल आ गया। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी है तो बोलिए। आप तो बोल नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ तो वीडियो है, थोड़ी ना लैब है। लैब कब होगा जब ये मेरा डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तो अभी तो कब होगा ये सब तो आप लोग के आप लोग चाहिएगा तो मिल जाएगा, नहीं चाहिएगा तब तो इसी पे काम चलेगा। लेकिन जितना भी हमें हो सके उतना तक हम वीडियो डालेंगे क्योंकि अभी हम पढ़ ही रहे हैं। ज़्यादा वीडियो तो बनाने का टाइम मिलता ही नहीं है। एक वीडियो बनाने में कम से कम 2 घंटा का टाइम लगता है। आधा घंटा की वीडियो है लेकिन 2 घंटा टाइम लगता है ना। तो देखिए अब हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पे तोड़ देंगे इसको तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई। अब देखिए आप एलसीएम ले लीजिए इसको, तो 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, तो 3 दूनी 6 यानी कि 4 दूनी 8 हो जाएगा ऊपर, द्वितीय 6 यानी कि 3 ऊपर हो जाएगा और 3 दूनी 6 ऊपर चल जाएगा और 6 में से 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा 2, है ना। सही हमने किए है ना। तो 6 से 6 खत्म यानी 8 3 11/2, कहीं पे तो मिस्टेक कर दिए हैं। 2 tan इनवर्स तो tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स 1 बाई कितना था, ओ सॉरी 1 बाई ये 7 है, हम 2 लिख दिए हैं, यह 7 है। तो देखिए 7 7 और यहाँ भी 7, तो यहाँ से पूरा हमने मिस्टेक कर दिया। देखिए लगाइए फार्मूला tan इनवर्स x प्लस बाई, x प्लस बाई करने का मतलब 1/7 बटा 1 माइनस एक्स इंटू बाई, है ना। तो लगाइए आगे फार्मूला, अरे सॉल्यूशन अब कर दीजिए। तो tan इनवर्स एलसीएम लीजिएगा तो 7 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 21, तो 3 7 21 यानी 7 28 ऊपर हो जाएगा प्लस 7 21 यानी 3 हो जाएगा ऊपर, है ना। गुना कर दीजिए डायरेक्ट, 7 21 तो 21 चल जाएगा ऊपर और 21 में से 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 21 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा 17 4 17 7 4 11 यानी कि 17 बचेगा, है ना। 21 21 खत्म। अब जो मेरा फाइनली आंसर आ गया 31/17, आंसर प्रूव हो गया मेरा। तो यह हमने चौथा क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर दिया। अब 5वां क्वेश्चन और 6ठा क्वेश्चन, है ना, और 9वां क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन, ये तीनों एक ही टाइप, चारों एक ही टाइप का है और 7वां और 8वां क्वेश्चन एक ही टाइप का है। तो कुछ हम थ्योरी इसके बारे में हम नहीं बताए थे, कुछ देखिए बताते हैं कि क्या क्या इसमें हो सकता है, किस किस रूप का हो सकता है और वहाँ पे क्या क्या पुट करना अनिवार्य है, और करेंगे तो सॉल्यूशन होगा और नहीं तो नहीं होगा। तो देखिए इसको हम पहले तो मिटा देते हैं और कुछ हम थ्योरी देते हैं इस साइड, इसको ध्यान में रखिएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो आपको क्वेश्चन में इस रूप में रह सकता है फॉर्मेट में, है ना। आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रह सकता है, आपको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में रह सकता है, आपको अंडर रूट ए प्लस एक्स बटा
a माइनस एक्स के रूप में रह सकता है, आपको अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप में रह सकता है। मतलब कि इस रूप में आपको लॉक इन फंक्शन, और आपको कुछ पुट करे के मन करे तो आप पुट कर सकते हैं। क्या पुट कर सकते हैं? आप इसमें पुट कर सकते हैं एक्स बराबर ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा, आपकी मर्जी। यहाँ से आप पुट कर सकते हैं एक्स बराबर ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। आप दोनों में से कोई एक पुट करिए, आंसर आ जाएगा, है ना, दोनों से आंसर आ जाएगा। और जब आपको बीच में प्लस लॉक है तो आप एक बराबर पुट कर सकते हैं ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा। आपको इस रूप में लॉक है तो आप यहाँ पे एक बराबर पुट कर सकते हैं ए कॉस थीटा या ए कॉस टू थीटा। आपको इस रूप में लॉक है तो एक बराबर पुट कर सकते हैं ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा। चलिए, तो इसको आप याद कर लीजिए, अगर आप नहीं जानते तो जस्ट अभी, है ना, स्किप करिए और अभी बैठ करके याद कर लीजिए, उसके बाद वीडियो देखिएगा ताकि अच्छा से समझ में आए। तो 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है यही इसी फॉर्मेट पे है। 5वां नंबर बनाते हैं, आसानी से बन जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है और ये सब 2 मार्क्स में आता है। कहता है कि निम्नलिखित फॉर्मूलों को सरलतम रूप में लिखिए, है ना। अब सरलतम रूप क्या होता है? आपको इतना बड़ा दे दिए, आपको कहेंगे इसका सरलतम रूप करिए, तो आप इतना छोटा कर दीजिए, इतना छोटा कर दीजिए, आपको जितना तक बनता है उतना तक आप कर सकते हैं, वही सरलतम रूप हुआ, है ना। सबसे छोटा रूप वही कहते हैं सरलतम रूप। तो हमको इतना बड़ा टर्म दे ले है, देखिए tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, है ना। इसको कह रहा है कि आप सरलतम रूप करिए। तो और कह रहा है x डज नॉट इक्वल टू 0, और मतलब कि x 0 के बराबर नहीं होगा। अच्छा, x 0 के बराबर कर दिए तो क्या होगा? तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म चल जाएगा। इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है 7 को, कौन कौन? 0/0, इन्फिनिटिव बटा इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव के पावर इन्फिनिटिव, 0 इंटू इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव, है ना, 0 इंटू इन्फिनिटिव, ये सब होता है। 1 के पावर इन्फिनिटिव लगभग 7 को होता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म, है ना। तो इसीलिए कह रहा है कि x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो 0 करिएगा तब 0/0 हो जाएगा। तो इसको सबसे पहली बात कि इसको हम करते हैं जाकर के सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए, इसको में से कौन फार्मूला आप लगाइएगा? ये पहला नंबर है, यह दूसरा नंबर है, और यह तीसरा नंबर है, और यह। अब मेरे को बताइए कि यह कौन फॉर्मेट में यहाँ पे लग रहा है? तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाला है, मतलब कि इसको में से आप दोनों एक टेन थीटा या फिर एक कॉट थीटा में से कोई दोनों में से एक पुट कर सकते हैं। आप बताइए कौन पुट कर दें? हमें जहां तक लगता है कि टेन थीटा पुट करने में अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पे ए वो नहीं लग रहा है, चलते सिर्फ टेन थीटा पुट करेंगे। अगर जो ए रहता है इसमें, एक 1 की जगह ए स्क्वायर रहता तो हम आसानी से वहां पे ए पुट करते, ए टेन थीटा, लेकिन यहाँ पे ए स्क्वायर नहीं है, 1 है। तो पुट एक बार करके देखते हैं क्या होता है। x बराबर ए टेन थीटा, तो थीटा का मान आप निकालिएगा तो पहले ए इधर भेज दीजिए तो x अपॉन ए हो जाएगा, फिर थीटा निकालिए तो हो जाएगा जाकर फाइनली tan इनवर्स x अपॉन ए। यह थीटा का मान आया। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब जहां जहां मैंने जो रखा x बराबर क्या रखा, ए टेन थीटा, तो जहां जहां x है वहां वहां ए टेन थीटा किस लिए? ए टेन थीटा नहीं रखेंगे, है ना, ए नहीं रखेंगे, सिर्फ टेन थीटा रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 की जगह ए स्क्वायर रहता तो रखते हैं। तो थीटा और क्या निकल के आ जाएगा? सिर्फ tan इनवर्स एक्स। तो अब देखिए tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स को क्या माने है, tan थीटा, यानी कि tan स्क्वायर थीटा माइनस का 1 अपॉन tan थीटा। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए, अब यह तो आप 10th में पढ़े होंगे कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कि sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि sec थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस tan थीटा। तो यही कर रहा है कि tan स्क्वायर थीटा, तो यही कर रहा है कि तुम्हारा फॉर्मूला बताइए, तो आप लिख दीजिए sec थीटा, ये सब बताने वाली जरूरत नहीं है, और tan थीटा। अब बात किया जाए तो इसको आप sec को 1 बाई कॉस लिख सकते हैं, एलसीएम लीजिएगा तो नीचे हो जाएगा कॉस,
है ना, तो हो जाएगा कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा, गुना ही हो जाएगा साइन बटे कॉस, तो नीचे वाला चल जाएगा ऊपर, कॉस थीटा ऊपर और साइन थीटा नीचे। अब बताइए कॉस से कॉस खत्म, फाइनली जो मेरा आंसर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 खत्म, एक साइन खत्म, बच गया साइन थीटा बाई 2 बटा कॉस थीटा बाई 2, हो जाएगा कितना tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 ना। अब यहाँ से मेरा आंसर आ चुका। यहाँ से आप आंसर की बात करें तो tan इनवर्स tan x, उसका मान होता है x, x जगह यहाँ पे थीटा बाई 2 है। अब थीटा किसको मान है, तो tan इनवर्स x को, तो आप tan इनवर्स x बाई 2 फाइनली आंसर आ जाएगा। तो हमने 5 नंबर को भी 4 डाला, मतलब कि बना दिया। अब हम लोग बनाते हैं 6 नंबर, है ना। यहाँ तक तो समझ गए होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए 6 नंबर, 6 नंबर कहता है कि आप हमको सरलतम रूप में करके बताइए कि tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे आप बताइए किस रूप में जा रहा है, हमको लगता है तो इस रूप में जा रहा है, मतलब यहाँ पे एक सेक थीटा या फिर एक कोसेक थीटा पुट कर सकते हैं, बट 1 की जगह ए रहता तो अभी यहाँ पे या तो सेक थीटा पुट कर दें या तो कोसेक थीटा पुट कर दें, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप आ जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। तो पुट करके देखते हैं एक बार करिए, एक्स बराबर सेक थीटा, तो थीटा के हमको मान कभी निकालने का मन करे तो सेक इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। अब देखिए नाउ, अब जहाँ जहाँ हमने एक्स को क्या माने हैं सेक थीटा, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे आराम से सेक थीटा पुट कर दीजिए। अब यहाँ से हो जाएगा मेरा tan इनवर्स 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि tan थीटा, रूट अंडर में है, यानी फाइनली आंसर इसको फार्मूला हो जाएगा tan थीटा। अब बताइए tan इनवर्स ये हो जाएगा 1 बटे tan थीटा कितना cot थीटा। तो क्या आप फार्मूला पढ़े हैं, tan इनवर्स cot x, उसका मान x नहीं, बिल्कुल नहीं। हमको यह जो टर्म cot में है किसी प्रकार से tan में आ जाता है तो tan इनवर्स tan x उसका मान होता है x, लेकिन यहाँ है नहीं, तो ऐसा कर देते हैं। आप इसको इस रूप में तो जरूर लिख सकते हैं, इस रूप में tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब बताइए tan इनवर्स tan x उसका मान होता है x, यहाँ पे x जगह है पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो बताइए पाई बाई 2 और माइनस थीटा किसको माने हैं, तो सेक इनवर्स x को। अभी और ज़्यादा सॉल्यूशन करिएगा तो हम लोग और 12th में पढ़े हैं, कितना बड़ा हो जाएगा, कितना कॉसेक इनवर्स x, मतलब इतना टर्म था इतना बड़ा, हमने इतना छोटा कर दिया, मतलब इसी को तो कहते हैं बड़ा है उसको छोटा कर दीजिए, इसी को तो कहते हैं सरलतम रूप, छोटा रूप, सूक्ष्म रूप, है ना। तो इतना बड़ा था हमने इतना छोटा कर दिया। तो आप देखते हैं 7 नंबर, इतना तक समझ में आया होगा। 7 नंबर देखिए, तो 7 नंबर कहता है कि 7 नंबर देखिए tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। देखिए यह फार्मूला आपको याद रखना बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि यह फार्मूला इतना बार यूज होता है इंटीग्रेशन में कि आप मत पूछिए। तो आप यहाँ पे याद रखिए कि 1 प्लस कॉस 2x रहे, इतना फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, लेकिन यही रहे 1 माइनस कॉस 2x, तो आप इसका फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। यह फार्मूला आपको हर हाल में याद रखना ही है। आपको यहाँ पे 2x है तो एंगल को कम कर देना है, आधा कर देना है। यहाँ पे x रहता है x बाई 2, यहाँ पे 4x रहता है तो 2x लिखते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पे आप फार्मूला लगाइए, तो हमें जहां तक लगता है तो इसका फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस सिर्फ x है, एंगल तो आधा है तो इसको भी आधा हो जाएगा, यानी कि एंगल में हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि यहाँ पे खुद पहले से ही x है, यहाँ इस फार्मूला में पहले से ही 2x है, तो उसका मान हो गया x, आधा कर दिया एंगल को, यहाँ पे हो जाएगा आधा भी।
यहाँ पे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2। हमें जहाँ तक लगता है कि 2 से 2 खत्म। अब जो मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा sin स्क्वायर x/2 cos स्क्वायर x/2 tan स्क्वायर x/2 है रूट में, तो हो जाएगा tan x/2। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा मेरा tan x/2। tan इनवर्स tan x उसका मान होता है x का मतलब x/2। यह जो मेरा फाइनली देखिए इतना बड़ा था, छोटा कर दी, इसी को तो कहते हैं फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम 8 नंबर देखते हैं, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 8 नंबर देखिए, अब हम लोग पोजीशन पे आ ही चुके हैं, 10 नंबर तक हमको सॉल्व करना है। तो कहता है कि हमको सरलतम रूप में करके दीजिए कि tan इनवर्स cos x माइनस का sin x अपॉन cos x प्लस का sin x। हमको कह रहा है कि आप ही न है। तो हम जब शुरुआत पढ़ते थे तो इसको सोचेंगे कैसे किया जाए, ये तो बीच में ऐसा कुछ है। कोई भी शुरुआत जब बनाता है तो उसको तो ये माइंड में आता है कि इसको कैसे, कुछ नया नया ऐसा क्वेश्चन होता है कि जो माइंड डायरेक्ट काम नहीं करता है। तो इसको में देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप सोचिए थोड़ा सा एक बार के लिए। अगर जो आप एक बार ऑफलाइन या फिर किसी कोई भी चीज में देखे होंगे तो आप सोचिए आप तो बना सकते हैं आसानी से। तो हम हर एक फार्मूला में tan वाला में देखे हैं, जैसे tan a प्लस बी वाला फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b बट 1 माइनस tan a इंटू tan b, मतलब कि जो नीचे आता है 1 आता है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में देखिए तो tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू y, मतलब कि जो यह जो नीचे वाला में जो है 1 माइनस आता है, 1 प्लस 1 माइनस, इस प्रकार से। तो किसी प्रकार से x जगह जो cos x है इसको हमको 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए क्या उसको मिटा दें, cos को में से मिटा दें तो 1 वहाँ पे 1 लिख दें। तो ये तो भाई मैथ के नियम के विरुद्ध है। तो आप ऊपर नीचे दोनों टर्म में कुछ कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि दोनों टर्म में हम cos x से भाग लगा दें। तो जैसे हम cos x से भाग लगाएंगे तो बताइए ये हो जाएगा 1 sin x बटा cos x हो जाएगा tan x अपॉन ये भी हो जाएगा 1 प्लस sin x बटा cos x हो जाएगा tan x, है ना। अब यहाँ से कई मेथड है, आप कुछ भी लगा सकते हैं। या तो इसको चलिए पहले पूरा अच्छी तरह से बता दें। ये 1 कितना डिग्री का मान होता है, तो tan π/4 माइनस का हो जाएगा tan x अपॉन 1 तो रहने, इसको हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, प्लस tan π/4 इंटू का tan x, है ना। अब बताइए tan इनवर्स ये कितना किसका फॉर्मूला होता है, tan a माइनस बी। तो tan a कहने का मतलब π/4 और b कहने का मतलब x। तो tan इनवर्स tan x उसका मान होता है x कहने का मतलब यहाँ पे है π/4 माइनस x। यह मेरा फाइनली आंसर आ गया। तो आशा करते हैं कि अभी आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये हम ज़्यादा टाइम लेने वाला है नहीं, सिंपल है। अब 9वां 10वां देखिए, 9वां 10वां भी सिंपल है। कोई किसी सिनातन में बनाइएगा तो कुछ उसको मैं क्वेश्चन भी ऐसे करने वाला अच्छा एक बार के लिए, एक बार हम भी पूरा टोटली जब एनसीईआरटी पूरा खत्म कर देंगे तो किसी सिना बनाएंगे। तो देखिए हम लोग देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर कहता है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में हम लोग आ चुके हैं कि tan इनवर्स x बटा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आप बताइए किस रूप का है। तो आप बताइए, ये वाला पहले लिखे क्या है, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप पुट करिएगा यहाँ पे क्या थी, a साइन थीटा या a कॉस थीटा। तो आप पुट कर सकते हैं, पुट कर लीजिए, एक सारा a साइन थीटा अच्छा ही रहेगा, इसीलिए थीटा आप निकालिएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। चलिए फास्ट थोड़ा सा करते हैं। tan इनवर्स एक्स रख दीजिए एक ए साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर, तो भाई ए स्क्वायर रहेगा ही, और एक्स जगह रखना है ए साइन थीटा, तो आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ऊपर में तो है ए साइन थीटा ना, ए स्क्वायर को कॉमन लीजिएगा तो ये को ए स्क्वायर हो जाएगा बाहर, अंडर रूट बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। 10th वाला फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ से ये खत्म हो जाएगा। तो बताइए साइन थीटा बटे कॉस थीटा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा tan थीटा।
तो tan इनवर्स tan x उसका मान होता है, इसका मान हो जाएगा थीटा। थीटा आप माने किसको, इसको, tan इनवर्स x अपॉन ए। यह मेरा फाइनली आंसर आ जाएगा। आई होप यह भी समझ गए होंगे, सिंपल क्वेश्चन है। तो आखिरी क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर। 11 नंबर से अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। आज तक 10वें क्वेश्चन रहने देते हैं, देखिए 10वां नंबर तक बनाएंगे। तो 10 नंबर देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस का x क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर, है ना। एक बार मिला लीजिए, सही है। अब यहाँ से पुट कर लीजिए, क्योंकि tan 3 थीटा और फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो इसी रूप में हम लाना चाहते हैं। तो बताइए, एक बार के लिए मान लेते हैं ये tan थीटा। तो बताइए, कभी कभी हमको थीटा का मान पुट करना ही पड़ता है पीछे। तो थीटा का मान निकालिएगा तो क्या होगा, tan इनवर्स x अपॉन ए। अब जहाँ जहाँ जो कार्य किए हैं, पुट पाट किए हैं, वहाँ तो x जगह ये tan थीटा रखना ही है। तो 3a स्क्वायर फिर रखिएगा तो ये हो जाएगा 8 tan थीटा माइनस का a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब माइनस का 3 फिर हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। मेरा इंक भी जवाब देने वाला है और इंक समाप्त होने वाला है, इसलिए इसको हिंड अप करेंगे ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है। लगभग 11 बजने के आसपास में है। इतना रात को हम लोग वीडियो बना रहे हैं। तो देखिए 3 a क्यूब हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा माइनस का a क्यूब tan क्यूब थीटा बटा, अब यहाँ से हो जाएगा a क्यूब जब हम चाहते हैं a क्यूब माइनस 3 a क्यूब tan स्क्वायर थीटा, और ऊपर से भी a क्यूब कॉमन ले लेंगे, नीचे से भी a क्यूब को कॉमन ले लेंगे तो कट जाएगा tan इनवर्स। तो बचेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, या फार्मूला हो जाएगा tan 3 थीटा। अब बताइए tan इनवर्स tan x उसका मान होता है x, यहाँ पे तो हो जाएगा 3 थीटा। 3 थीटा कहने का मतलब tan इनवर्स x बाई ए। यह मेरा फाइनली आंसर आ गया। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग यह तो जो भी प्रश्नावली 2 है उसके बारे में पूरा जान लिए हैं, विविध भी कर लिए, और हम लोग विविध उदाहरण भी कर चुके हैं और 2.1 भी कर चुके हैं। तो फाइनली यह मेरा ख़त्म हो जाएगा 1 से 2 क्लास में। और इसके बाद हम लोग मैट्रिक्स ना देख करके और हम लोग डीसी के बारे में जानेंगे, क्योंकि डीसी से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। तो अगर जो वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक शेयर तो बनता है, बाकी आप समझते हैं कि इसके बाद क्या करना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।